हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 6। क्या कह रहा है? देखो y इक्वल्स टू कंडीशन दे रखी है एंड प्रूफ करनी है ये कंडीशन आपको। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। अब देखो कैसे बताया था मैंने, अगर कोई भी वैल्यू दे रखी है जिसकी पावर कुछ है तो पावर आती है आगे, यही कंसेप्ट है सबसे पहले। और वो वैल्यू जो है वो एज इट इज लिखी जाएगी विथ पावर वन लेस। टू की पावर वन कम करेंगे तो वन बचेगा। अब अंदर वाली वैल्यू का भी डिफरेंशिएशन होगा। लॉग के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है तो लॉग और फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन अपॉन हो जाती है वो वैल्यू, वन अपॉन एक्स प्लस रूट। ठीक है, ओके। लॉग के अंदर जो फंक्शन दे रखा है उसका भी करते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया वन, और रूट का क्या होगा? देखो मैंने आपको बताया था, अगर रूट में कोई वैल्यू दे रखी मान लेते हैं एक्स, तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। पावर आगे आती है, हाफ आगे होती है, और इस पावर में से वन माइनस हो जाता है, तो हाफ में से वन माइनस करेंगे तो माइनस हाफ बचेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन टू, और एक्स की वैल्यू माइनस हाफ मतलब नीचे पॉजिटिव हाफ, और पॉजिटिव हाफ मतलब रूट एक्स। तो अब यहाँ पर एक्स है, लेकिन अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो हम क्या करें? हम इसकी जगह यही वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अंदर जो रूट के अंदर वैल्यू उसका भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? टू एक्स, और ए स्क्वायर का जीरो। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ले लेंगे अपन एलसीएम। ये पूरा पूरा चेन रूल से कर रहा हूँ, मतलब मैं पूरा एक साथ ही करता हूँ सॉल्व। लॉग एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पर कौन है? एक्स है। ऊपर भी क्या हो गया? एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने आगे पीछे लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ये पूरा वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखो आपके पास क्या बचा, टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। थोड़ा ध्यान दो, अब मुझे इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकालना, ताकि मैं यहां पुट कर सकूं, बट उसमें यू अपॉन वी लगेगा और ये और ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। बट उससे मैं शॉर्ट ट्रिक एक यूज कर सकता हूं। यहां पर देखो, डबल डेरिवेटिव है, तो इस वैल्यू को अगर मैं यहां भेज दूं, मान लो ऐसा, इस वैल्यू को अगर मैं यहां भेज दूं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल्स टू में क्या है आपके पास? टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखना आप, अपन क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। उससे क्या होगा? बोथ साइड स्क्वायर करने, देखो डीवाई बाई डी एक्स पे होल स्क्वायर लगेगा। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे सिखा रहा हूँ, ये देखना। डी वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर लग जाएगा होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर रूट था, तो रूट अपना हट गया। इक्वल्स टू में आ जाओ, इस पूरे पे होल स्क्वायर लगेगा तो कैसा हो जाएगा? ये टू पे होल स्क्वायर लगेगा तो कितना हो जाएगा? फोर, है ना। और लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पे रूट लगेगा तो होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? देखो अब ये पूरी वैल्यू देखो, आप इससे मैच खा रही है क्या? हाँ खा रही है, ये पूरी वैल्यू पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो मुझे यहीं से हिंट मिला। अब क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक सेकंड यार, ये हैंग हो रहा है थोड़ा सा, एक सेकंड। ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या है? फोर। पूरे होल स्क्वायर की जगह क्या लिख देता हूं मैं? वाई लिख देता हूं। ठीक है, अब ठीक है, यहां तक मामला ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन को लाने के लिए मुझे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का डबल डेरिवेटिव करना होगा, है ना। तो करते हैं। अब मैं फिर से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखना, ये पूरी वैल्यू u है, ये पूरी वैल्यू v है एक तरीके से। तो कैसे करते हैं? पहले u का डेरिवेटिव। अब u का डेरिवेटिव कैसे होगा? वही पावर आगे आएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर अंदर वाली वैल्यू का करेंगे। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का अगर डेरिवेटिव करें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। भाई सिंगल डेरिवेटिव तो है, डबल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब ये वाली वैल्यू एज इट इज पुट करो। सॉरी, ये वाली तो रख दी ना अपन ने। हाँ, ये वाली वैल्यू जो है इस बार एज इट इज पुट करो।
डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस वाली वैल्यू का डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ए स्क्वायर का तो 0 है, इक्वल्स इस साइड भी होगा डिफरेंशिएट, 4 एज इट इज, और y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, मुझे साइड में जो है ये वैल्यू एक्स्ट्रा दिख रही है, तो मैं उसको हटाता हूँ। कैसे हटाऊंगा देखो, सबसे पहले तो मैं इधर से 2 और डी वाई अपॉन डी एक्स ले लेता हूँ कॉमन। अब देखो ये पूरी वैल्यू कॉमन निकल गई, तो क्या बचा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ये डबल है, एक मैंने बाहर कॉमन ले लिया और एक 2 कॉमन ले लिया, तो एक एक्स बच गया अंदर और एक डी वाई अपॉन डी एक्स बच गया, और इक्वल्स टू में 4, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई और 2 से 4 चला गया 2 टाइम। मैं डिफरेंट पेन से लिख देता हूँ, यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ मैं, देख लेना आप क्या बच गया। यहाँ पर बच गया सर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू डॉट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2, ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। अब देखना इस वाले मेथड में अपन ने क्या किया है, डायरेक्टली पूरा का पूरा प्रूफ ही लेकर आ गए हैं अपन। ठीक है, इसका दूसरा मेथड भी हो सकता था ऑल्टर, जहां पर मैंने आपको क्या बताया था, ये जो डी वाई बाई डी एक्स निकल के आया है, इसका डबल डेरिवेटिव करो, फिर डबल डेरिवेटिव मतलब सेकंड ऑर्डर वाला यहां पुट करो, फर्स्ट ऑर्डर वाला यहां पुट करो, और इक्वल्स टू में 2 प्रूफ करके दिखाओ, है ना। तो ये ऐसा भी कर सकते थे आप। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 6।